कुमार सिन्हा जिंदाबाद। लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा। अब जांचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो बोलता है मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, जो उखाड़ सकते उखाड़ लो, जय श्री राम का राशन, वो जय श्री राम का नारा लगाने लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी बेइज्जती तो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। कभी जूतों का माला पहना दिया जाता है, तो कभी गांव से खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री के सामने इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं कि वह हैरान और परेशान हो जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कैसा हाल हुआ है, उनके सामने किस तरीके के नारे लगाने लोगों ने शुरू कर दिए, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे हाफी डेविड वाले नेता की। उनका एक बयान आया जिस पर जनता ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। नचनिया कैंडिडेट के बारे में बयान दिया तो देश की जनता ने भी सवाल खड़े कर दिए कि सारे नचनिया तो आपकी पार्टी में भरे हुए। ये भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में पुलिस की गाड़ी पर पथराव, तो क्या इस पर बुलडोजर चलेगा? इस पर भी लोग अब सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं कि बुलडोजर कार्रवाई क्या वहां भी होगी? क्या वहां भी जो है ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी जैसी बरेली में देखने को मिली थी? साथ ही हम बात करेंगे वोट चोरी के मुद्दे की, कि वोट चोरी में जो निर्णय अभी सामने आया, जो आंकड़े निकलकर सामने आया, जो एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आया है, उससे कैसे वोट चोरी पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात बिहार में चुनाव की, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फजीहत की। और फजीहत छोटे मोटे नेताओं तक की नहीं हो रही है, उप मुख्यमंत्री तक की फजीहत हो रही है जब वो निकल रहे हैं। यानी बीजेपी के नेताओं को देखते ही आम जनमानस के अंदर जो आक्रोश है वो निकलकर सामने आ जाता है। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि हालात भारतीय जनता पार्टी के क्या हो गए क्षेत्र में। देखिए जरा। विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? समर्थकों ने यह नारा लगाने की कोशिश की कि विजय सिन्हा जिंदाबाद, लेकिन पीछे से बच्चों तक को यह समझ में आ गया है कि हमारा भविष्य खतरे में है। अगर विजय सिन्हा जिंदाबाद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करेंगे, तो हमारा भविष्य मुर्दाबाद हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने तत्काल मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए विजय सिन्हा के। और जिंदाबाद के नारे तेजस्वी यादव के लगाए, जिंदाबाद के नारे लालू प्रसाद यादव के लगाए, जिंदाबाद के नारे लगाकर वोट चोर की भी बात करते हुए बच्चे नजर आए। यानी बच्चों को भी अब समझ में आने लगा है। बच्चा बच्चा बिहार का ये समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ फरेब किया है और आने वाले समय में आगे भी उनके साथ फरेब किया जाएगा। यह बात अब पूरी तरीके से उठने लगी है। देखिए, मंजीत घोषी ने एक्स पर लिखा भी है कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का स्वागत हो रहा है अपने गांव में। वीडियो ये इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है, यानी 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग देख चुके हैं इसे इंस्टाग्राम पे। नारों पर ध्यान दो। विजय सिन्हा मुर्दाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर भगाओ देश बचाओ, इस तरीके के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं और इसका लोग समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, शशिकांत लिख रहे हैं कि सत्य वचन, यानी ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है, इसको कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा रहा है। बिहार में बदलाव की मांग बढ़ गई है, ऐसा भी लोग लिखना शुरू कर चुके। तो ये स्थिति भैया बिहार की है। और एक हाफी डेविड वाले नेता हैं जो अपने ही बयान में फंस गए हैं। दरअसल वो ये बयान कह रहे थे कि आरजेडी के पास प्रत्याशी नहीं बचा तो निरहुआ को उतार दिया मैदान में। जरा इनका बयान पहले सुन लीजिए, फिर जनता ने क्या लिखना शुरू किया ये भी हम आपको बताएंगे। सुनिए जरा। आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया।
सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। सुन रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि नाचने वाले को टिकट दे दिया है। अरे सम्राट चौधरी साहब, जब आपसे आपकी डिग्री पूछी जाती है तो आप हाफिडेविट कहते हैं, एफिडेविट नहीं बोल पाते हैं, तो समस्या तो आएगी ही ना। आप जरा बताइए, लोगों ने किस तरीके से सवाल करना शुरू किया कि आपकी पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं? निरहुआ, क्या वो नचनिया नहीं थे? पंकज सिंह को आपने ले आए, आप कंगना रनौत को, मनोज तिवारी को, रवि किशन शुक्ला को, और तमाम ऐसे अगर फेरिस्त हम ढूंढेंगे तो तमाम ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया जो नचनिया गवैया है। तो मतलब ये शब्द इस्तेमाल करना किसी के लिए, अगर निरहुआ चुनावी मैदान में आ जाए, यानी एक जो कहावत क्या, एक मीम से जो चला था कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, मतलब तुम करो तो ठीक और दूसरा करे तो बेकार। यानी पवन सिंह को मैदान में उतारो, निरहुआ को मैदान में उतारो, मनोज तिवारी को मैदान में उतारो तो ठीक है, वो नचनिया नहीं है, वो चाहे जो भी गाने गाए वो सब ठीक है। लेकिन अगर निरहुआ यादव आरजेडी के टिकट पर प्रत्याशी बनकर आ जाए तो वो नचनिया हो जाते हैं। तो नचनिया को प्रत्याशी बना दिया गया है। यानी ये भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, इसका समझ ही नहीं आता कि भैया बात कैसी कर रहे हैं। मतलब दो दो चश्मा लगाकर बातचीत करते हैं। और वैसे भी सम्राट चौधरी तो पूरे बिहार के चुनाव के केंद्र में बने हुए हैं, चाहे वो हाफिडेविट हो या पता नहीं कौन कौन सी भाषा हो। कैलिफोर्निया से पढ़ने के बाद भी प्रोसेसन पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल अंग्रेजी में इनके द्वारा किया जा रहा था। अभी हाल फिलहाल के इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। तो भैया इनका जो कैडर है, वो कैडर जनता को समझ में आ रहा है कि बोलते कहां से हैं और कहां से इनको स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है। जनता पूछने लगी है, जब ये कहते हैं कि नचनिया को दिया गया टिकट, तो फिर लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि जो आपकी पार्टी में चुनाव जीतकर सांसद बने, ये कौन से नचनिया नहीं थे? क्या इनका काम नचनियों वाला नहीं था? ये जनता पूछना शुरू कर देती है। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का बिहार में। पूछिए मत किस तरीके की स्थितियां इनके साथ खराब हो गई हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते, आगे बेखबर आपको दिखाते हैं किस तरीके का नैरेटिव मुसलमानों के प्रति सेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र से एक निकलकर खबर सामने आई है, जिसमें कुछ साथी थे जो बैठे हुए थे, ग्रुपिंग कर रहे थे। वहां पर एक शख्स आता है राइट विंग का, और वो हंगामा करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद वो हंगामा थाने तक पहुंचता है। थाने में भी मुसलमान जो शख्स रहते, बच्चे रहते, उनके साथ प्रताड़ना की जाती है। ये तो उनकी बहन आ जाती है, वीडियो बनाना शुरू कर देती, तब जाके मामला शांत होता है। जरा उन बच्चों का पहले बयान सुन लीजिए कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था, वो स्वयं बता रहे हैं। सुनिए जरा। बहुत सारे लोग थे, तो उस बीच में वो एक व्यक्ति आया वहां पे, जिसपे हम लोग नहीं जानते कि वो कौन था। वो आकर पूछने लगा कि यहाँ पर मुसलमान कौन कौन बैठा है। तो हम लोग में से किसी एक व्यक्ति ने उसे कहा कि यहाँ पर सारे रिलीजन के दोस्त होते हैं, हम सारे दोस्त हैं। तो बोलता है मैं कट्टर हिंदू हूँ, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जय श्री राम का राशन, वो जय श्री राम का नारा लगाने लगा। तो हम लोग में से एक जन गया, भाई क्या आप क्यों बोल रहे हो, ये चीज आप मत बोलो, हम लोग सारे दोस्त लोग बैठे हैं, सब साथ में ही बैठे हैं। तो बोलता है तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। उसने कॉलर पकड़ लिया और हाथापाई स्टार्ट हो गई। वहां हाथापाई स्टार्ट हुई, ये चीज गाली वाली दिया उसने, ये सारी चीजें हुई। इसके बाद हमने यहाँ पर ये बिट चौकी तक गया, बिट चौकी में भी हमारे साथ ये सारी चीजें हुई। वो हम पे इन पर, इस पर और एक बंदे पर पुलिस वालों ने हाथ उठाया। सुन रहे हैं आप, वो लड़का बता रहा है कि ये लोग जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। कह रहे हैं मैं कट्टर हिंदू हूं, तुम लोग ये हो वो लोग कहते हैं हम सभी धर्मों के लोग, सभी रिलीजन के लोग यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन हंगामा करना शुरू कर दिया जाता है। इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है और ये सब तब तक चलता रहता है। देखिए द मुस्लिम लिखा कि महाराष्ट्र के मुंबई बांद्रा में एक राइट विंग के व्यक्ति एक साथ दोस्तों के ग्रुप के साथ पास आया और पूछा कि तुम में से मुसलमान कौन है। फिर उसने जय श्री राम का नारा लगाया, धमकियां दी, उन पर हमला किया। ग्रुप ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में हमलावर का पक्ष लिया और समूह की महिलाओं के दबाव के बाद ही कार्रवाई हुई। यानी उसमें से कुछ महिलाएं थी जिन्होंने वीडियो बनाने की बात कही, तब जाकर इस कार्रवाई को रोका गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राइट विंग के एक व्यक्ति को कहीं पर भी बैठ रहे कुछ लड़के जो बैठे हैं, ग्रुप बैठा हुआ, दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ, उसमें कई रिलीजन्स के लोग हैं, उनको जाकर वहां पर पूछना कि मुसलमान कौन है और फिर उसके बाद वहां पर जय श्री राम के नारे लगाना, ये कौन से कानून में लिखा है? क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को इस तरीके से टारगेट करेंगे? क्या उनके साथ इस तरीके का गलत सलूक करेंगे? बताइए ये बच्चे कितने डरे सहमे हैं, इनके साफ तौर पर लग रहा है ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या हो रहा है, क्योंकि नैरेटिव तो सेट किया जा रहा है ना। देखिए एक वीडियो शेयर किया जा रहा था मोहित के द्वारा कि सम मुस्लिम बॉयज वेयर हैरेसिंग हिंदू गर्ल, ए हिंदू वुमेन कांस्टेबल डील विद देम
वेरी ब्रेवली, माई रिस्पेक्ट फॉर हर। मतलब इस वीडियो को शेयर कर दो, ऐसा करके लिखा जा रहा है। और 1.1 मिलियन इसकी रीच भी गई है और लगभग 33,000 लोगों ने इसको लाइक किया है। मोहित नाम के शख्स ने इसको शेयर किया है। लेकिन ये पूरा टोटली फेक है, टोटली झूठ है, कहीं भी कोई सच नहीं है। इसका जो है खंडन जो है, या फिर कह दीजिए इसका फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर ने किया। मोहम्मद जुबैर इसको लिखते हैं कि मोर देन 1 मिलियन व्यूज फॉर गिविंग कम्युनल एंगल टू ए स्क्रिप्टेड वीडियो, यानी एक स्क्रिप्टेड वीडियो को लेकर कम्युनल एंगल देकर मिलियंस में व्यूज दिए गए। दिस स्क्रिप्टेड वीडियो इज वायरल विद ए फॉल्स क्लेम दैट ए वुमेन कॉप इज पनिशिंग मुस्लिम मेन फॉर हैरेसिंग हिंदू गर्ल्स। यानी कि एक पनिश कर रही है, एक दरोगा, महिला दरोगा है जो मुसलमानों को पनिश कर रही है कि वो एक लड़की, एक हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो ये शेयर किया गया। और देखिए स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें डिस्क्लेमर भी बाकायदे इन्होंने लिखा है। ये पूरा वीडियो मिल गया यूट्यूब पर जाकर, और इसी को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने बताया कि ये फर्जी वीडियो जो है वो शेयर किया जा रहा है और नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब सवाल बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में इस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए। जरा देख लीजिए पुलिस वैन पर कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं और पुलिस वैन को तोड़ा जा रहा है। सवाल वही है कि बरेली में पुलिस पर पथराव होता है तो मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, घरों से गिरफ्तारियां की जाती है, माहौल बना दिया जाता है और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। सवाल यही कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में पुलिस के ऊपर, योगी की पुलिस के ऊपर पथराव होता है, क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या इन लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा? अब यह सवाल आम जनमानस के जहन में उठने लगा है, क्योंकि ये बताइए ना, आप बताइए किस तरीके से होगा। चलिए अब बात वोट चोरी की भी कर लेते हैं इस सवाल के बाद, क्योंकि वोट चोरी की चर्चा खूब हुई थी चुनाव में। वोट चोरी में एसआईटी रिपोर्ट जो सामने आई वो ये आई है कि 80 रुपए में वोट चोरी हुई। एक यानी कर्नाटक के अलन सीट पर 6018 वोट फर्जी तरीके से डिलीट किए गए। हर वोट हटाने की कीमत सिर्फ 80 रुपए, एक वोट की कीमत 80 रुपए तय की गई। लोकतंत्र में आप अंदाजा लगाइए, कुल पेमेंट 4,80,000 और पीछे से निकल आए बीजेपी नेता से जुड़े कई नाम, जिसे राहुल गांधी ने कहा था वोट चोरी, वो अब एसआईटी की रिपोर्ट में साबित हो चुका है। सोचिए 80 रुपए में वोट डिलीट हो सकता है तो लोकतंत्र की असली कीमत कितनी बची है, तो आप ये समझ सकते हैं। देखिए वोट चोरी कर्नाटक पर एसआईटी का बड़ा खुलासा। आनंद विधानसभा में वोटर के नाम डिलीट करने के लिए हर फर्जी आवेदन पर 80 रुपए का भुगतान किया गया। यानी राहुल गांधी जो कह रहे थे वोट चोरी, वो सही से दो रही, और वोट चोरी किस तरीके से की जा रही है ये भी साफ तौर पर निकलकर सामने आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें हुई है। मेरठ में फिलहाल अब कार्रवाई हो गई है, वो जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था उस पर कार्रवाई की गई है। मंत्री सोमेंद्र तोमर का वो नाम ले रहा था जिसने नाक रगड़वाई थी, तालिबानी सजा दी थी, उस पर फिलहाल अब कार्रवाई हो चुकी है। आप अपनी राय जरूर इस पर दीजिएगा, और बुलडोजर कार्रवाई का गोरखपुर में होगी, इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।